पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी फरीदाबाद में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, पवित्र आत्मा जी नोएडा में और इसी समय परमेश्वर गाजियाबाद में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, झारखंड में, गुमला में, रांची में और इसी समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ में, पवित्र आत्मा अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी परमेश्वर लोग सच में तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं। हैदराबाद ब्रांच में भी मेरे पिता परमेश्वर, गुजरात में, अहमदाबाद में, कर्नाटक में, केरला में और इसी समय परमेश्वर सिरसा में, मॉरिशस में, थाईलैंड में, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा में, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी, मेरे पिता जहां से भी लोग इस समय देख रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, क्या कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा सच में आजकल इंस्ट्रूमेंट सबके पास है, जो इस समय टीवी पर जो भी कोई पवित्र आत्मा इस समय यूट्यूब पर जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं परमेश्वर, मैं इन सबको आज आशीर्वाद देता हूं, आज से ये बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जहां भी इनके शरीर में किसी भली वस्तु की कमी घटी है इसी समय इनका हार्ट, इनका लीवर, इनकी किडनियां चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय कैंसर के रोग जाने पाए, गिल्टियां जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय आजाद हो जाए, चश्मे उतर जाए। यीशु तेरे नाम से बोल रहा हूं, तूने मुझे अधिकार दिया है कि तुम कहोगे और हो जाएगा। मैं उस अभिषेक के द्वारा आज इसी समय मैं उस गंदी स्पिरिट को जो इस समय ऑनलाइन में पवित्र आत्मा जी किसी को भी पकड़े हुए है, आज कोई बीमारी पकड़े हुए है, कोई कर्जा, कोई समस्या, आज इसी समय छोड़ देता हूं इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। अंबाला ब्रांच से, करनाल से, इसी समय हरियाणा से, पानीपत, संभालका से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, अमृतसर से, फरीदकोट में, फिरोजपुर में, बठिंडा में और इसी समय परमेश्वर अमृतसर, धारीवाल, डेरा बाबा नानक और इसी समय पवित्र आत्मा जी कलानौर, बटाला, पवित्र आत्मा कपूरथला, मरिंडा, जहां से भी परमेश्वर लोग इस समय जुड़े हुए हैं, संगरूर से पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आज से बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, अगले हफ्ते नई टेस्टमनी के साथ आए यीशु मसीह के नाम, जिसका आमीन ऊंचा है वो नई टेस्टमनी के साथ है। गुरसराय ब्रांच में भी आप देख रहे हैं परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, राजस्थान में भी मेरे पिता परमेश्वर, गुजरात में, लुधियाना में, हर जगह ब्रांचों में जहां से मुझे लोग देख रहे हैं, इसी समय मैं उस सामर्थ को छोड़ता हूं, अपने हाथों को उठाऊं और देखो रिसीव करो उस सामर्थ को। प्रभु तेरी फूक में भी सामर्थ है, जिसने विश्वास किया कि ये सामर्थ मेरे पास आई है, मेरे प्रभु उसके बॉडी का हर एक नट बोल्ट ढीला ना रहे आज के बाद, कोई भी हड्डियां, कोई नसें, कोई मांसपेशियां जो भी कमजोर हैं तकड़ी हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। तेरा लहू इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम में, तेरे कोड़े खाने से इन्हें चंगाई मिली है पवित्र आत्मा की। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप यहीं से बैठकर इसी समय लोगों को चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखना जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं यहीं से बैठकर प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला GNRS MTP A नाम वालों को रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम। आप किसी भी तकलीफ में हो लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर विश्वास से, परमेश्वर आपके जीवन में अगले हफ्ते में टेस्ट कराओगे, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। कोई कह ही नहीं सकता मैंने हाथ रखा, कोई कह नहीं सकता मैंने आपको पैसे दिए, कोई कह नहीं सकता, मैंने यहीं से कहा तुम्हारे लिए हो रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। ये आपके विश्वास के अनुसार नहीं, 3 लोगों का विश्वास देखा जाता है, एक बीमार व्यक्ति का, एक लाने वाले का और एक करने वाले का। अगर 2 का नहीं मिला तो मेरा तो विश्वास मिलेगा परमेश्वर को और आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में पवित्र, क्योंकि बीमार व्यक्ति का विश्वास देखा नहीं जाता, उसका विश्वास होता नहीं है, लेकिन ये विश्वास देखा जाता है जो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। तो मैं विश्वास से प्रार्थना की है, आपकी टेस्टमनी बनेगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका कर्जा उतरेगा, आपको नई गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी। तैयार हो जाओ, NF और G और V, LMP और T और C और D नाम वाले आपको फरवरी में गुड न्यूज मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। आमीन, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रचार का टाइम है। हाँ देखो गवाही के साथ फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी। प्रॉफिट जी एक बहुत बड़ी गवाही है, इस बहन का नाम पूजा और यूपी से है। ये बहन बता रहे कि 6 साल से इनको कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और इनकी एक ही ट्यूब थी जिसमें सिस्ट बनी थी और एग्स नहीं बन पा रहे थे और डॉक्टरों ने पूरा जवाब दे दिया कि कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन जैसे ताजपुर चर्च आया और इन्होंने आपसे स्पेशल ले एंड प्रेयर कराई, ये बहन बता रहे कि 5 मंथ से प्रेग्नेंट है।
सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ बताएंगे बेटे, शाबाश। हाँ सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि 6 साल से मेरे पास कोई बच्चा नहीं था और मैं इस चर्च से 3 साल से जुड़ी थी और लोग कहते थे कि तू किसकी मिनिस्ट्री में जा रही है, वो तो पैसे लेवा, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। और मेरा विश्वास था, यो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि तेरे कि एक ही ट्यूब है और उसमें एग नहीं बनते, कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने 5 से 6 डॉक्टर बदले, मुझे जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने। तो फिर मैं विश्वास करके यहाँ आती रही। मैं कहा नहीं, चाहे मुझे मिलो ना मिलो, पर मैं इस मिनिस्ट्री को छोड़ने की नहीं बिल्कुल भी, मैं यहीं आऊँगी। आप सुन रहे हैं? और मैंने फिर 21 जनवरी को, ये 21 जनवरी गई, इसको ही मैंने स्पेशल ले हैंड करवाई। नहीं पापा जी, जब तक अच्छा हाँ हाँ मेरा विश्वास था। और मैंने 21 जनवरी को स्पेशल ले हैंड करवाई। तो 3 महीने के बाद जिस दिन एलिसा का बर्थडे था, उस दिन मुझे प्रभु ने कहा कि तू आज चेक कर, तुझे बच्चा मिल चुका है। तो उस दिन मैंने 8 जुलाई को चेक करा तो मेरी रिपोर्ट, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। सुनो, इसकी माइक की बात ठीक कर। अभी सुनो ध्यान से कि देखो, आपको याद होगा अलीशा और एकता ने यहाँ पर आकर भी और ताजपुर में भी भविष्यवाणी किया था। उस दिन उन्होंने भविष्यवाणी कहा था, बेटे भविष्यवाणी करो। उन्होंने कहा था आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को घर देने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उनको आशीषें दे रहे हैं आज परमेश्वर। तो ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर है। देखो कितने साल से बच्चा नहीं था पापा जी? 6 साल। 6 साल से लोगों ने कहा कि छोड़ दें, वहां तो पैसे लेते हैं। अरे भाई, जहां नहीं पैसे लेते वहां जाओ आप। सुनो, मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति, परमेश्वर उन व्यक्तियों को आशीष नहीं देता जो व्यक्ति अपनी जांच नहीं देता परमेश्वर को। अगर कोई जांच ना कराए, क्या डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देगा? आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, जांच कराना पड़ेगी, तो कहीं और सुई लगा देगा वो आपको। तो आपको समझना है, कह रहा है कि कई बार दान देना भी आपकी जांच होती है, आप किस प्रकार के लोग हैं। आप परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोग श्रापित होते हैं जो बोलते हैं। आपके सामने इस लड़की ने विश्वास किया और आई, ले हैंड प्रेयर कराया। वो देखो स्क्रीन पर ले हैंड प्रेयर, फोटो चल रही, वीडियो चल रही है, ले हैंड प्रेयर कराया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। इसकी स्क्रीन पर फोटो में देखो आप, सब कुछ पवित्र आत्मा ने आशीषित कर दिया। देखो जैकेट डाली है, सर्दियों में आया और इसी समय पवित्र आत्मा ने गुड न्यूज के साथ लेकर आए इनको। आज ये प्रेग्नेंट है, 5 महीने हो गए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यसू दे द्वारे दे मारो ताड़ियां, यसू दे द्वारे दे मारो ताड़ियां, यसू दे द्वारे। सुरनू सुरते नाल मिला के बेटा नादी ताल मिला के, सुरनू सुरते नाल मिला के बेटा नादी ताल मिला के, छुआंगे पाबंदियां नु यसू दे द्वारे। हाँ हाँ, क्यों रो रही? आप सुन रहे हैं क्यों रो रही है बेचारी? देखो क्या बोल रही? क्या बोल? सुसाइड करने वाली थी। सुसाइड करने वाली थी। प्रभु ने मुझे कहा हाँ कि ये सबसे बड़ा प्रॉफिट तुझे दे रहा, ये ना कभी डरता ना कभी भागता, तो इसकी मिनिस्ट्री में जा। देखो कहती मैं सुसाइड करने वाली थी और ये यूपी वाले लोगों को इसीलिए प्यार कर रहा आजकल परमेश्वर ज्यादा। देखो आपके सामने है, दिलेर है, ये गवाही देने में बता रही है। कह रही कि प्रभु ने मेरे को कहा कि सुसाइड ना कर, तू इसी मिनिस्ट्री में जा। कहती अगर मैं ना यहाँ आती तो आज मुझे बच्चा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि परमेश्वर ने यही प्लेस आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने कोई ना कहीं प्लेस आपके लिए रखा है, लेकिन आपके विश्वास के अनुसार जहाँ आपका मन ठुक जाए आप वहाँ टिक जाओ। ये आपके सामने है कि अगर आपका मन यहाँ लगा हुआ है तो विश्वास करना, इसी प्लेस से आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको इधर उधर दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं है। आपके सामने रो रो कर बता रही है, इसको पता है कि माँ जब नहीं थी तो लोग कैसे चिढ़ाते होंगे, इसको क्या बोलते होंगे। 6 साल ये कहाँ नहीं गई होगी, इसने जगह जगह चक्कर काटे लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ आज लोग कुछ भी बोले, लेकिन यीशु मसीह आज मैं कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगियों में चमत्कार डबल करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में।
डबल करेगा, डबल। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं है। उसकी मर्जी देखो आपके सामने, उससे बात किया, इसको बताया ड्रीम में कि इसी प्रॉफिट के पास जा, ये दिलेर है, ये खड़ा रहेगा तेरे लिए प्रार्थना करने में। परमेश्वर सुनता है। कह रहा है कि आज विश्वास करना। और फिर तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जहां अल्ट्रासाउंड पूरे इंडिया में नहीं होता, पहले कोई बता नहीं सकता, तू बेटे के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ और सुनता है मेरा परमेश्वर। गाओ जोर से, अपने हाथों को उठाओ चर्च। फिर से न डर किसे गली तो यहोवा तेरे नाल ही है। न डर किसे गली तो यहोवा तेरे नाल ही है। तू नचेगा, तू दौड़ेगा, तू गावेगा, चिल्लावेगा, ओ अज भी तेरे नाल ही है। न डर किसे गली तो यहोवा तेरे नाल ही है। हालेलुया। आपके सामने देखो लाइन लगी हुई है। मैं फटाफट गवाहियां लगाकर, टाइम हो गया, कि ऑयल वाटर लगाया। पाइल्स का प्रॉब्लम था, बवासीर का प्रॉब्लम था। सिर्फ इसने, यीशु मसीह ने वचन में कहा करा तुम बीमारों के लिए तेल मलो, और बीमार विश्वास करे तेल भी लगाए तो चंगा हो जाएगा। यस। सुनो, ऑयल लगाया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हाँ, कब से थी बवासीर की प्रॉब्लम? 3 साल से। 3 साल से। देखो सुखविंदर सिंह और ये बता रहे कि प्रोफेसर को रिसीव किया, बेटा नहीं था, बेटा नहीं था आपके पास, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी बेटे के पास। जब आपने प्रोफेसर को रिसीव किया, आर्मी में जॉब मिली। आर्मी में गवर्नमेंट जॉब मिली। कहाँ से आए आप? होशियारपुर से। होशियारपुर से। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। देखो गवर्नमेंट जॉब मिली होशियारपुर से। गुरदासपुर से आए, रिसीव किया, फॉरेन के वीजे मिले। कह रहे गिल्टियां गई, रसोलियां गई, इंजीनियर की डिग्री मिला। कह रहे प्रार्थना करा, राजस्थान से आए, बिहार से आए, आपके सामने कहीं से आए, ब्यास से आए, गाड़ी के आशीष मिला, घर मिला, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। गुरदासपुर से आए, यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अमृतसर से आए, अमृतसर से आए, और अजनाला से आए। क्या क्या लगती है आपकी? बेटी कहाँ से आए? अजनाला से। अजनाले से। क्या प्रॉब्लम था इसको? वाल सफेद हो गई सी और इसको प्रॉब्लम थी। हाँ, पाइप की प्रॉब्लम थी। 3 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी। हाँ जी, पापा आप जी ने भविष्यवाणी की थी कि इधर नाम जो पहला अक्षर है नाम लेके एच नाम थे। ते ਅਸੀਂ रिसीव किया, पूरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने, मैं, मेरी बेटी ने रिसीव किया सी। ते थोड़े दिन बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई, ते वाल भी ये सफेद तो काले हो गए। काले हो गए। आप सुन रहे हैं कैसी अमेजिंग टेस्टमनी। अरे आपको अब कोई भी वो ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं है बालों पर। आपके सामने कह रहे हैं कि विश्वास करो, अब इसका भी मुद्दा बन जाएगा। ये सफेद बाल करे के काले हो गए, मतलब झड़ने बंद, काले होने और चिट्टे होने बंद हो गए। और आपके सामने देखो बवासीर भी चलेगी। आपके अजनाले अमृतसर से आए, और ये बहन बटाला से आई है, और बता रही बटाले से कि इनके परिवार में इन्होंने रिसीव किया, इटली का वीजा मिला, प्रार्थना कराई। लुधियाने से आए, 25 साल से गांठें थी, इसको ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। कितने साल से गांठें थी? 25 साल से। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना। कहाँ से आया? लुधियाना से। क्यों आया यहाँ पर? आया अच्छा होने के लिए आए। अच्छा तो हो गया? अच्छा हो गया। हाँ आप जी। कहाँ आए हो? गवाही देने आए हो? हाँ, गवाही देने आएंगे, सब दिन आएंगे। आप बताओ ना, क्या कैसे फिर ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं, हम नहीं। कैसे ठीक हुए? लैंड पर रत्न कराए से। ले हैंड प्रेयर हाँ, कराया, हाथ रखवाया सिर पे, हाँ, दुआ कराई, चंगे हो गए, ऑपरेशन कैंसल। ये देखो रिपोर्टें नॉर्मल है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने जलंधर से आई है, स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराया, और इनके पति को इटली में जॉब मिल गई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। आपके सामने वीजा भी मिला, जॉब भी मिली। बड़ी समस्या में थे, प्रॉब्लम में थे, जलंधर से आए, बिहार से आई, 4 साल के बाद रिसीव किया, घर मिला। जो आप देख रहे हैं कनाडा, हाँ, धारीवाल से। कहाँ से आए आप? धारीवाल से। धारीवाल से। हाँ, क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी, आप बटाला धारीवाल से, गुरदासपुर से। हाँ जी पापा जी। किसको मिली कनाडा में वर्क परमिट की आशीष? मेरे बेटे को मिली। इसके बेटे को कनाडा में वर्क परमिट की आशीष मिली। कैसे?
पापा जी आपकी प्रोफेसी भी, मेरी बेटी भी कनाडा में है, उसने रिसीव की, भविष्यवाणी को रिसीव किया, इसकी बेटी का वीजा मिला, बेटे का मिला, कनाडा में वर्क परमिट मिला। लोग रेस्टोरेंट के बाहर कनाडा में वीडियो में देखो आप, लोग खड़े हैं लाइन लगाकर, जॉब नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन यहाँ प्रार्थना करा के गए, वर्क परमिट मिल गया 5 साल का। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। देखो ये लाइन लगी हुई है पूरी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, टाइम कम है। अमृतसर से आई, कहाँ से आई? अमृतसर से। कितने साल से बच्चा नहीं था? 13 साल से। कैसे मिली आशीष? हनी मीटिंग अटेंड की। हनी मीटिंग अटेंड किया, 13 साल से अमृतसर से आए, 13 साल से बच्चा नहीं था, आज प्रेग्नेंट है आप? जी। कितने महीने से? 3 महीने से। जोर से तारीफ करो। देखो लुधियाना से आए, बेटे की आशीष मिला इनकी बहू को, लुधियाना से आए, इनको भी बेटे की आशीष मिला। दिल्ली से आए, कह रहे कि इसकी बहन को, हेलो पास्टर जी, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है? नहीं, मेरी बहन को बेटा हो चुका, बेटे से ब्लेस। 4 साल से बच्चा नहीं था, बेटे की आशीष मिली। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आया। दिल्ली से, बिहार से आए। कहाँ से आए? बिहार से। कितने साल से बेटा नहीं 4 था? साल से बच्चा नहीं था। डॉक्टर को चेक कराया आपने? डॉक्टर को चेक कराए थे, दवाई से कुछ नहीं हो रहा था। दवाई से कुछ नहीं हो रहा था। तेल पोनी यहाँ से ले गए। तेल पोनी? हाँ। तेल पोनी ले गए यहाँ से, तो चंगा हो चुका। फिर लगाए तो चंगा हो गया। तो हमारे पानी में और तुम्हारे पानी में क्या फर्क है बिहार में? है? हमारा पानी भी ऐसी है, तुम्हारा भी ऐसा ही है, वहीं से ले लेते पानी, यहाँ क्यों आई इतनी दूर? ये कह रहे प्रार्थना किया हुआ, जब तेल पानी इनको दिया, चमत्कार हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप देखो बेटे की आशीष मिला, ले हैंड प्रे कराया, ये भी धालीवाल गुरदासपुर से आए, और 8 साल से बच्चा नहीं था इनके पास। कितने साल से? 8 साल से बेटा नहीं था। 8 साल से बेटा नहीं था। और कैसे मिली आशीष? स्पेशल ले हैंड कराने। स्पेशल ले हैंड प्रे कराया, बेटे की आशीष मिला। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अमृतसर से आए, बेटे की आशीष मिला। फिरोजपुर से आए, 3 बार मिस कैरेज हो गए थे, और बेटे की आशीष। कहाँ से आया? जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, आपके सामने लाइन लगी हुई है, बेटे 10 साल, 5 साल, 4 साल, और 14 साल, 6 साल, 3 साल, और 2 साल वाले की मैं गवाही नहीं लेता, उसको शक होता है शायद वैसे ही मैंने, मेरी मर्जी से वो होगा बेटा। लेकिन आप बिलीव करना, अगर आपको 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अगर आपको नहीं मिल रही कोई आशीष, आ जाना मेरे चर्च में, एक बार प्रार्थना करा के देखना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आइए हम सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, और इसी समय परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है? जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं होगा आज रात। आपके लिए गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपके लिए कोई बड़ा मार्ग खोलने वाले हैं आज रात। हम सब बीज बोएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। ध्यान से सुनना, हर चीज का खर्चा है, हर चीज का खर्चा है। टेंट किराए पर आता है हमारा, साउंड किराए पर आता है, हर चीज किराए पर आती है। अगर आप अपनी श्रद्धा से जो मर्जी बीज बोएं, परमेश्वर उस व्यक्ति का बीज ग्रहण करता है जो खुशी के साथ देता है, उसका ग्रहण नहीं करता है जो दबाव में देता है। अगर आप बीज नहीं डालते, अगर आप दान नहीं देते, तो आप गरीब रहते हैं, ये बात याद रखना। वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं हो सकता। आप जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आपने चढ़ाया होगा कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर आज प्रभु के घर में आज विश्वास से चढ़ा कर देखना, परमेश्वर आज रात आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ डबल करेगा चर्च। आज से घराना मल्टीप्लाई होगा, आपकी हर चीज मल्टीप्लाई होगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आज रात आपके लिए। लेकिन आपको बोने वाले बनना है, बोने वाले। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। अब्राहम अपना दशवांश जो है वो मिलीसिदिक के पास लेकर गया। उसको क्या जरूरत थी? वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था। वो खुद एक नबी था, वो खुद एक राजा था, लीडर था। वो उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो अपने याजक के पास जाकर दान दशवांश लेकर जाए, क्योंकि वो जानता था कि मैं बिना करेक्ट अपने स्पिरिचुअल फादर के मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझना है। अगर आप कहीं पर भी जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अगर आपने कहीं भी बोया हो, कोई आशीष न मिली हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे शोभा यात्रा पर अब जरूरत है क्रिसमस मनाने के लिए। मैं सारे साल मांगता नहीं हूँ, लेकिन आज मांग रहा हूँ।
आपके सामने है कि आपको क्रिसमस पर बीज बोने, आपको तैयार रहना है। जब आप बो रहे हैं, परमेश्वर के कामों में जाता है। हम सरकारी नौकरी नहीं करते। जब आप इन्हीं से हम लोगों को यहाँ पर लंगर खिलाते हैं। आप मेरे चंडीगढ़ चर्च में भी चले जाओ, किसी ब्रांच में भी देख लो, स्क्रीन पर आपको फोटो में दिखाता हूँ। जैसे ही चर्च खत्म होगा, सबको मैंने बोला हुआ है कोई दान मेरे पास ना लेकर आए, उसी दान का चंदा आप रोटियां खिलाओ लोगों को। आप रोटियां खिलाओ, इसका किराया दो पैलेस का। मैं कोई अमीर होने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर ने अंदर से रिच बनाया हुआ, याद रखना। आप पहले अंदर से रिच हो। फाजिलका ब्रांच में देखो लंगर चल रहा है, सिरसा में, जम्मू में, फरीदाबाद में। ये हर संडे आपको फोटो नवी मिलेगी, कोई पुरानी नहीं मिलेगी आपको। कोलकाता में, जहां पर भी है, गोवा में, हर जगह, हुगली ब्रांच में, सारी जगह, बरनाला में, पंजाब में, हरियाणा में, आप जहां भी दान देते हैं उसके बाद लंगर चलाते हैं। आपको समझना है, पवित्र आत्मा काम करता है। आपका बोया हुआ बीज अगर कहीं सही जगह जा रहा है, आपने बीज बोया और वो उपजाऊ भूमि पर नहीं गिरा, आपके फल कभी नहीं आएगा, आपका पौधा बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कहीं बीज बोया, वो सही जगह जा रहा है, तो आपकी टेस्टमनी जरूर आएगी। चर्च यहाँ इसीलिए गवाहियां आती हैं। कोई नहीं कह सकता लालची है। वो मुझे लाइव में वन न्यूज में बैठ के कह रहे इनकम टैक्स ने रेड मारी, इनकम टैक्स ने रेड मारी, लेकिन मिला क्या ये तो बताओ। मिला क्या पादरी के पास, ये तो बताओ क्या मिला। सोना, चांदी, जीरे, हीरे, जेवरात, मुझे तो पता ही नहीं, इनके नाम भी भूल गया हूँ, इतने साल से देखे नहीं है। हमारे चर्च में सब नकली पहन कर आते हैं, लेकिन क्रिसमस पे असली पहन कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। कह रहे कि विश्वास करना है। अगर ऐसा ही होता तो बहुत बड़ा राजमहल बना के बैठा होता। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप किसी की बातों में शंका में ना जाएं। मेरे पास परमेश्वर का दिया सब कुछ है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मांगता हूं तो वो आपकी ब्लेसिंग के लिए मांगता हूं, कि ताकि आप लोग अगर नहीं देंगे तो नहीं आशीष मिलेगी। क्योंकि वचन में लिखा, दोगे दिया जाएगा, जैसा तुम नाप कर दोगे वैसा हिला हिला कर परमेश्वर देगा। दूध वाला कह रहा है जितने पैसे देते हो उतना ही डोलू माप के देता है कि नहीं। क्या 50 रुपए दोगे वो 2 किलो दे देगा तुम्हें, उतना ही देगा जितने तुम पैसे दोगे। तो याद रखना, जैसा बोगे वैसा विश्वास। आज कह रहा कांटे नहीं फूल लेकर जाओगे यहाँ से यीशु मसीह का नाम। आप अपने बच्चों के लिए कांटे जब जाते हैं, जब आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जब आप कह रहे दूसरों की बातों में नहीं आते हैं, तो अपने बच्चों के लिए कांटे नहीं फूल बिछा कर जा रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो शराब किस पर पड़ते हैं पता है? आपके बच्चों पर पड़ते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के कारण ठोकर खा गए, अगर आपने बुराई कर दिया, शराब आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगे, कर्जे आएंगे। अगर आप पर नहीं आए, वंश पर आएगा। बाइबल में लिखा, कह रहा मैं तेरे नाती पोतक तुझे दंड देता रहूंगा। उत्पत्ति की किताब में लिखा, 20वें अध्याय में पढ़ लेना। कहता अगर तुम कह रहे कि शराब नहीं, कहता अगर तुम परमेश्वर के दास को आशीष दोगे तो कह रहा तुम्हारे घर शराब नहीं। कह रहा आज से तुम्हारे हजारों, कह रहा करो हजारों पर, संतानों पर भी करुणा करता रहूंगा। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। शराब लेते हैं वो व्यक्ति बैठकर, कहता जो धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको नहीं मालूम, उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर यहाँ सिखाया। उसने कहा कि तुम किसी को शराब नहीं देना। शराब मैं 2 मिनट में दे सकता हूँ किसी को, मैं कह सकता हूँ, मैं कहूँगा जा। अगर तुम्हें लगता है मेरी भविष्यवाणी सच्ची नहीं होती, तो मैं जब शराब देता ना वो बहुत जल्दी सच्चा हो जाता है। मैंने दिया था किसी को और उनके घर में मौतें होगी, लेकिन प्रभु ने मुझे 2 दिन मेरे से बात नहीं किया। मैंने बैठा और पश्चाताप किया, मैंने माफी मांगी। हम भी इंसान हैं, हम भी गुस्से में जाते हैं, हम भी फट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, कोई है हमें बीच बीच में हमें तोड़ता है और समझाता है। कहता है घमंड नहीं करना किसी बात के लिए कि मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहा है। आप घमंड ना करें कि आपके पैसे से कोठी नहीं लगने वाली बजिंदर सिंह की। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर न्याय देगा उस दिन, जिस दिन बादलों पर आएगा। जब आप मरेंगे तब आपको पता लगेगा, जब आप स्वर्ग जाएंगे तब आपको पता लगेगा, नरक जाएंगे तब पता लगेगा कि प्रॉफिट बजिंदर अपने लिए करता था कि आपके लिए करता था। आपको पता लगेगा। वो लोग जो बुराई करते हैं उनकी लाइन नरक की लाइन में लगी होगी, खड़े होंगे वो वहां पर और वो चिल्ला रहे होंगे, दूर से आपको कह रहे होंगे कि माफी दिला दो एक बार बजिंदर सिंह से। मैं कह रहा हूँ माफी दिला दो यीशु मसीह से, नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहले ही जिंदा जी अगर माफी मांग लेंगे, बुरे काम करना छोड़ देंगे, परमेश्वर काम करेगा। लेकिन लोग सिर्फ ये प्रचार करते हैं कि यहीं पर सब कुछ है, लेकिन ऐसा प्रचार करो कि स्वर्ग और नरक के लिए आपको
आपको याद रखना है कि अगर धरती पर आए हो तो एक ही जीवन है, दो जीवन नहीं है। मैं कह रहा हूँ दूसरी मौत नहीं हो, तीसरी मौत नहीं होने वाली। एक मौत यहाँ होगी, दूसरी मौत नरक में होगी। एक जीवन यहाँ मिलेगा, दूसरा जीवन आपको स्वर्ग में मिलेगा। कह रहा कोई तीसरा जीवन नहीं है। याद रखना कि आपको दोबारा से यहाँ पर परमेश्वर आपको पैदा कर देगा, नहीं करेगा। जो माँ गाली देती है, जो बच्चा माँ को गाली देता है, वो माँ कभी नहीं कह सकती कि ये बच्चा मेरे पेट में दोबारा है। तो परमेश्वर कभी नहीं कह सकता, कहता ये इंसान दोबारा धरती पर पैदा हो, नहीं हो सकता। जिसने बकवास करनी है करो, जिसने परमेश्वर की तारीफ करनी है करो। आपके हाथ में आपका मन है, आपके विचार है। आप अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो आसमान के खुदा की। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, आज लेफ्ट वाले हाथ मिलाओ, बोलो कि हम नहीं सुधरेंगे। ये कौन है वो लोग जो कह रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे? ये वो लोग हैं जो सारा दिन YouTube देखते हैं, जो कह रहे हैं कि हम सुधरना चाहते हैं। आज रात याद रखना, बीज बोने में इतनी बड़ी ताकत होती है। आपको प्रार्थना करनी भी नहीं आती। जब आप सच्चे दिन से दान देते हैं, परमेश्वर उसी समय, मैं मिलूं ना मिलूं, कई बार परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आपके बीज बोने से करते हैं, आपके प्रार्थना करने से करते हैं, आपके दशवांश देने से करते हैं, आपके बाइबल पढ़ने से करते हैं, आपके रोने से भी करते हैं। आप समझ में आएंगे नहीं? परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यीशु मसीह ने कभी एक तरीके से चंगाई नहीं दिया, अलग अलग तरीके से चंगाई दिया। आज आप जिस तरीके से भी चाहते हैं, परमेश्वर उसी तरीके से आपके घर में चंगाई देगा। आज यीशु के नाम में उसी तरीके से, जो तरीका आप चाहते हैं आप करेगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज तक ऐसा हुआ कि आपने जो, परमेश्वर ने जो कहा आपने वो करते आए, लेकिन आज जैसा आप कहेंगे परमेश्वर वैसा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हमने खुश किया, हमने मेहनत की है। पौलुस बोलता है मैंने कोड़े खाए, कह रहा बेंते खाई लोगों की, मैंने नाम दराई सुनी। मैं कह रहा हूं मैं अपने लिए नहीं गया, लोगों के लिए जेल में गया, लोगों के लिए मैंने बुराई सुनी है। यीशु के लिए मैंने थपेड़े भी खाए हैं, मैंने बुराई भी सुनी है, मैंने निंदा भी सुनी है, चुगली भी सुनी है, लेकिन यीशु के लिए सुनी है। तो लेकिन मैंने अब यीशु मसीह को कहा है परमेश्वर जैसा तू करता आया, कहता आया, मैं करता आया। एक दिन जब मैं दुखी हुआ तो पवित्र आत्मा ने कहा अब जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा तेरे लिए यीशु के नाम में। एक टाइम है आपका सहन करने का, एक टाइम है आपका दुख उठाने का, लेकिन एक टाइम है बीज बोने का, एक टाइम है किसान का काटने का। एक टाइम अगर आपका चल रहा है दुख उठाने का, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपका समय का चक्र भी चेंज होने वाला, चेंज होने वाला। आप इधर उधर नहीं, अगर आप देख कर बो रहे हैं मत बो। मैं कह रहा हूँ आप अपने मन से बो। परमेश्वर कोई बड़ा काम आज रात करने वाले हैं यीशु के नाम में। तो हम इसी समय पास्टर रितु के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मुझे पवित्र आत्मा ने बड़े दिन पहले बोल दिया, परमेश्वर ने मुझे कहा जिस दिन 14 तारीख नवंबर को हाई कोर्ट की परमिशन भी कैंसिल कर दी गई, सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। मैंने प्रभु से पूछा परमेश्वर क्या बात है? परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं ये सताव होने दे रहा हूँ कि ताकि मैं उन लोगों को दिखाऊं कि मैं ऊपर से क्रोध कर रहा हूँ। और मैंने देखा एक दर्शन के सड़क पर छत्तीसगढ़ में सड़कों पर आ गए हैं लोग, और मतलब कि बहुत नारेबाजी हो रही है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन तकलीफ आ रही है, बाढ़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, समस्याएं, जैसे अकाल पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। परमेश्वर बचाना चाहते हैं किसी शहर को, समझ रहे कि नहीं, आपके द्वारा। लेकिन आप उस शहर से गुस्सा ना करें, उन लोगों से नफरत ना करें। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में जब कोई घटी हो, कमी हो, उस समय बस उनको ये एहसास कराना कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें। प्रार्थना में जाएंगे पास्टर रितु के साथ। हाँ, प्रार्थना करें। शाबाश, जल्दी से अपने बीज निकालें। जब गीत चल रहा हो, गीत गा रहे हो, तब आपको बीच में दान डालना चाहिए। आप गीत गाएं। शाबाश, स्वर्गदूत घूम रहे होते हैं आपके आसपास। हाँ हाँ, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए चर्च। प्रार्थना में जाएंगे। ऑनलाइन ब्रांचेस, सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर खुदा, यहाँ बैठे हुए एक एक जन को तूने देखा मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच ये अपनी घटती अपनी बढ़ती में से परमेश्वर जो तेरे राज्य के लिए बो रहे मेरे प्रभु, इनका बोना आपने आज देख लिया मेरे परमेश्वर। जैसे आपके नबी ने कहा प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ने मेरे परमेश्वर खुदा। वो आशीषों की बारिश इनके जीवन में हो जाए यीशु
यीशु के नाम से खुदा। ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर, और अभिषेक वो स्वर्गदूत इनके बोलते ही प्रभु इनके घरों में इनके साथ जाए मेरे प्रभु जी, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर तेरी अनुग्रह वाला हाथ और तेरा सामर्थी हाथ इनके कामों में ठहरने पर प्रभु, जब ये जिस काम में हाथ लगा यहोवा परमेश्वर, ये हाथ इनके नहीं परंतु वो हाथ आपका मेरे प्रभु, और वो सफलता यीशु मसीह के नाम से खुदा इन्हें मिलने पाए प्रभु जी, और ये आशीषों को बरकतों को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु, और बड़ी टेस्टिमनी के साथ ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोरदार ताली हो जाए। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाया जो कोई मांगे। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। और जो अपने मनों में आस ठान रहे हैं कि खुदा हम भी तेरे राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, हम भी तेरे कामों के लिए अपने आप को देंगे। और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है, जब मेरी सेवकाई शुरू हुई थी तो मैं डर रही थी कि परमेश्वर अभी तो मैं सेवा में आई हूँ और मेरी भी उम्र ही क्या है, अभी तो पढ़ाई खत्म हुई थी, अभी काम ही शुरू किया था, और तूने प्रभु मेरी बुलाहट के अनुसार मुझे बुलाया। और मैं घबरा रही थी, जैसे मूसा को बोलने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी दिक्कत होती थी। मैं बीच बीच में बोलते बोलते मैं अड़क जाती, मैं रुक जाती, और मुझे डर लगता, खुद पे रोना आता कि प्रभु मुझे बोलना नहीं आता ठीक से, और मैं खुदा तूने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, प्रभु कैसे होगा ये सब कुछ। और जब मैं जलंधर आ रही थी, पहले दिन की बात है, और जब मैं जलंधर आ रही थी और मैं बाइबल खोल के पढ़ रही थी, मैंने कहा कुछ तो बता प्रभु, कुछ तो बता, मैं कैसे करूंगी तेरी महिमा, मुझे शब्द नहीं पता, मैं कैसे आपके बारे में बताऊंगी परमेश्वर। मैं जानती हूँ लेकिन बोलते टाइम मेरी जुबान लड़खड़ाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे ही द्वारा आप लोगों से आज बात कर रहा है, जो यहाँ पर बैठे हैं और जिन्होंने अपने मन में ठाना कि खुदा हमने तेरी सेवा करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह का मेरे पास आया, और उसका लिखा 1:5 में कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। आप सब जितने यहाँ पर बैठे हो, परमेश्वर ने आपके माँ के गर्भ से ही आपको चुन लिया है, और आप सबका अभिषेक किया है, और उसी अभिषेक के द्वारा आप यहाँ पर बैठे हो, और आज आप सब खुदा की महिमा कर रहे हो। जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो क्वायर की सेवा करो, चाहे वो मीडिया की सेवा करो, चाहे आप काउंटर्स पे बैठे हो, आप चाहे लोगों को पानी पिला रहे हो, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से, बिना परमेश्वर की मर्जी हम उसका काम नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि बिना मेरी मर्जी की कोई यीशु का नाम भी नहीं ले सकता। हालेलुया। तो मैं डर की थी, तब यिर्मयाह ने कहा कि हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। आज आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि प्रभु मैंने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी, प्रभु मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ, प्रभु मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ, प्रभु मैं तो गरीब घर से हूँ, प्रभु मैं तो ऐसी हूँ, प्रभु मैं तो वैसी हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने जिससे अपनी महिमा लेनी होती है, वो किसी का पैसा नहीं देखता, वो किसी की एज नहीं देखता, वो किसी का रंग नहीं देखता। आज क्वायर में ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिनके ऐसे रिक्वेस्ट सुनने में आई थी कि पास्टर जी हमारा रंग ऐसा है, क्या हमारी गलती है, क्या हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते, पास्टर जी हमारी एज छोटी है, पास्टर जी हमने पढ़ाई नहीं की, पास्टर जी हम गरीब है। लेकिन परमेश्वर, जब हम सच्चे हृदय से खुदावन के आगे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ आपके मन को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे ही जीवन में मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे दिक्कत होती थी और मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा कि प्रभु मैं भी तो एक छोटी सी लड़की हूँ, मुझे तो ठीक से बात करनी, तो मैं रुक गई तेरा वचन बताते, मैं तेरी बात मैं अगर किसी को बताऊं, अगर मैं रुक गई तो फिर क्या होगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा
कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो आज्ञा दूं वही तू करेगा। परमेश्वर ने कहा कि लोगों के मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आज यहोवा की वाणी आपको भी यही कह रही है कि आप लोगों के मुख को देखकर मत डरो। आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ो। चर्च, आप जो सेवा चाहते हो, जिस तरह से करना चाहते हो आप करो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फ्री टाइम में सुसमाचार देना चाहते हो तो जाओ, लोगों के घरों घरों में सुसमाचार दो, प्रभु के बारे में बताओ, क्योंकि प्रभु का वचन आपके लिए आगे कह रहे हैं कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा कि देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलता है। मेरे मुंह को शब्दों से, अपने वचन से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो मैं नहीं। अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो यहोवा की ओर से खड़ी हूँ। आप जो सेवा कर रहे हो तो वो आप अपने लिए नहीं खड़े हो। हालेलुया, आप अपने आप से नहीं खड़े हो, क्योंकि यहोवा ने आपके मन में वो डाला, यहोवा ने आपके मुंह में वो वचन डाले, तब आप परमेश्वर की सेवा करो। तो जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसी बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाएगा। हालेलुया। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है, जिंदा है, यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग आदर कर रहे हैं उनको 100 गुना ब्लेसिंग मिले यीशु के नाम में। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे? चाहते हैं? सब लोग बैठ जाएं, अपने सिर पे हाथ रखें। ये हाथ विश्वास करना है कि इस इंसान का नहीं, परमेश्वर का आपके ऊपर हाथ आ रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन, तेरा कलाम परमेश्वर जब इनकी जिंदगियों में आए मेरे पिता परमेश्वर, ये आशीषें देखने पाए आज से पवित्र आत्मा जी। इनके जीवन में पवित्र आत्मा बड़ी सारी ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। हर आशीर्वाद इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज सच में जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग पाने पाए परमेश्वर। जिन्होंने बीज बोया है मेरे पिता, इनके घर में आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और खासकर प्रभु ने मुझे कहा कि जो वॉलंटियर हैं और जो सेवादार हैं, परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपको उसका प्रतिफल देने के लिए जा रहा है। ये भविष्यवाणी आपके लिए, जो लोग टिके रहे, विश्वास किया, उनकी जिंदगी में मैं कुछ थोड़ा सा हंस के बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। परमेश्वर आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। बैठ जाओ, बीच में जाओ, बीच में पकड़ लो, एक कोई बीच में ले जाओ और चीज में अपने स्थान पर बैठो, उठे ना कोई, वहीं जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं पर बीज बोने के लिए बीच में खुद चले जाओ। वॉलंटियर सब बैठ जाए। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? करते हैं कि नफरत करते हैं? कितने लोग नफरत करते हैं? एक दो तो हो गई, कोई है आप में से एक दो नफरत करने वाला? प्यार करने वाले हैं? प्यार करने वाले हैं? हाँ सुने, परमेश्वर उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो लोग प्रभु का कहना मानते हैं। समझ गए? ये दिन वो चल रहे हैं जिसमें आप आशीषित हो सकते हैं। आप बहुत सारी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देख सकते हैं। आप कहीं से भी आए हैं, कभी निराश नहीं होना। प्रभु ने आपके लिए कोई बेहतर रखा है, कोई बेहतर आशीष। आमीन। अभी आपके पास नहीं आए हम। देखो, मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आता, अगर मैं आपके पास आ जाऊं सारी खेलने लग जाएंगे, मतलब अधिकतर। तो
लेकिन पवित्र आत्मा से आज आपने, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बैठकर मांगा है कि परमेश्वर मुझे कुछ दे। मैं भविष्यवाणी करने में एक एक की भविष्यवाणी करूं, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि हाँ, ये बहन स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, आपके पीछे भी। ये कौन है आपके साथ? हैं? आपकी बहन है। हाँ हाँ, इनकी तरफ कर कैमरा। अबलबा शबलबा, हाँ तुम मेरी तरफ रख, लड़के तुम मेरी तरफ रख कैमरा। मैं सिर्फ ऐसे देख के बात कर रहा हूँ। हाँ, अब सुनो बेटे, आपसे बात करो, उसको सही करो। हाँ सुनो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, अभी मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पर देखकर आपको, आपके चेहरे को देखकर, मैं किसी के चेहरे को देखकर भविष्यवाणी नहीं करता। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ न आते तो आपकी लाइफ में शैतान ने आप दोनों बहनों को सुसाइड करा देनी थी। मैं सही कह रहा हूँ? आप इतने टूट चुके हो, इतने निराश हो चुके हो। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे से बात किया और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूं और तुम्हें आज परमेश्वर छुटकारा दे। सुनो, कहीं आप मेरे को मिले हो, कोई फोन नंबर है आपके पास, लेकिन अगर तू और तेरा घराना विश्वास करे आज, तो पवित्र आत्मा तेरी स्टोरी चेंज करेगा आज रात के बाद। तुम अपने घर में बोल रहे हो, बार बार अपने जीवन में बोल रहे हो, आप जहां भी जाते हैं तो उसी समय लोग आपकी नामधराई कर रहे हैं। आपको प्रभु को आपने जान लिया, क्या मिला, क्या मिला आपको, क्या मिला? मैं देख रहा हूं ऐसे किसी का शादी हुआ और घर टूट गया, उसका तलाक हो गया, आपके साथ हुआ। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उस समय भी आप मर जाते, लेकिन आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा। लेकिन कह रहे कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक शैतानी चीज ने आपकी शादी कराई। आप भावुक हो गए और आप किसी की बातों में आ गए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ और वो जिससे आपका शादी हुआ कोई मुस्लिम फैमिली से था। क्या अमरुद्दीन, नसरुद्दीन, क्या क्या, हाँ, ऐसे मैंने कुछ देखा मुस्लिम फैमिली से, आपका तलाक हो गया उससे। फिर मैंने एक कार्ड देखा और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, अबलबा शबलबा, प्रिया, जोर आपकी बहन जो घुटने टेक रही है, इस समय परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है उससे। प्रभु का आत्मा कह रहा है, बेटे तेरे से किसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं तेरी स्टोरी चेंज करूंगा। मित्र देख, मैं तेरी स्टोरी चेंज करूंगा। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो आपके घर वालों ने, परिवार वालों ने, कहते कि सब ने, कहते कि एक तरफ से नामधराई की आपकी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, एक पेट में कुछ चीजें आपके प्रॉब्लम डालती हैं। आपने 2 बार टेस्ट कराया, कुछ नहीं आ रहा उसमें। आपके फिर गले में एक प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आपको रात को लगा कि मेरे शायद कुछ खाते हुए अड़ गए, लेकिन आपने फिर टेस्ट कराया, मतलब सोच रहे हो आप, दिखा रहे हो, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। मैंने देखा भी ऐसे करके कि ममता, ममता कौन है? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ममता, कि तूने जो परमेश्वर के सामने आज हाथ उठाए हैं, घुटने टेके हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वो शराब तेरे घर से तोड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे रहा हूं तेरे घर में। किसी को आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं परमेश्वर से और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाँ या ना? मैं देख रहा हूँ राहुल कौन है? प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। राहुल आपका भाई है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया और मैं से देख रहा हूँ पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए ऐसे, ममता, प्रिया, राहुल। एक बंदा मर गया, आपके डैडी मर गए। फिर मैंने एक नाम देखा ऐसे, एक और नाम, परवीन।
आपकी मम्मी, पूरी फैमिली को, घराने को परमेश्वर ने आज मोहर लगा दी। आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू आ रहा है, आपके ऊपर सुरक्षा आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आपके पूरी फैमिली के, एक बंदा नहीं, कहता है कि अगले साल के लिए पूरी सबकी प्लानिंग थी जादू टोने से कि आपको मार दिया जाए, सुसाइड कर ले, आपका घर बिक जाए, आप इधर उधर चले जाए, लेकिन आप जो अड़े रहे, परमेश्वर में खड़े रहे, प्रभु ने आपको बचा कर रखा। पवित्र आत्मा कह रहा है ये मिनिस्ट्री आज कहता है आपके लिए, कहता है आशीष का कारण बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कहता है कि तुम्हारे बड़े बंद पड़े रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब से तुम्हारा फेवर होगा, पवित्र आत्मा रास्ते खोलेगा और तुम गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। ये अद्भुत तरीके से होगा। परमेश्वर काम करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि अपने मन को मजबूत कर, तेरा घर फिर बसेगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं एक जगह देख रहा हूं, अमेरिका आने वाले समय में परमेश्वर मार्ग ओपन कर रहा है, डोर ओपन कर रहा है, डोर, बड़े बड़े रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन तीन कह रहा है कि कपड़ों पर आपके जादू टोने किए गए, अंडर गारमेंट्स पर जादू टोने किए गए, आपके अंडर गारमेंट्स गायब हो जाते हैं घर में से। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय, और इस समय ममता मेरी तरफ देखो, और इसी समय निकल रही हैं वो चीजें। ना दा 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 रह गए। कितने साल से पकड़ा इसको? 4-5 साल हो गए। बोल, जाएगा इसके अंदर से? हैं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जाएगा, तेरा बाप भी जाएगा, शैतान लूसीफर भी जाएगा, तू भी जाएगा। चलो निकलो बाहर, फायर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, दोनों को छोड़ो, चलो निकलो, निकलो, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, आ गए, फायर, टच, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। देखो आपके सामने आजाद हो गए, और इनकी गवाहियां सुनना, जबरदस्त गवाहियां आएंगी आज से। हाँ कम कर दाए यसु मेरा बड़े बड़े, कम कर दाए यसु मेरा बड़े बड़े। आप सुन रहे हैं, आपको बता रहा हूं, परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, उत्तर देता है। आपके जीवन में ऐसे ही कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। अभी इसी समय वचन का टाइम है। अपनी बाइबल ऊपर उठाओ जो बाइबल लेकर आए हैं, और जिन्होंने बीज बो दिया अपने हाथ उठाओ। परमेश्वर मैं इनके घर उस धन की ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने अकाउंट्स में, आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में बीज बोया, परमेश्वर आज से इनके खाते भरे पूरे रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फाइनेंस बढ़े परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब आने पाए परमेश्वर के घर में। पवित्र आत्मा इनके बिजनेस खोल देता हूँ। जो इनके बिजनेस पर दुष्ट आत्माएं बैठती हैं उसको डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो इनके शरीर पर, बॉडी पर पवित्र आत्मा की रोज कोई ना कोई शत्रु बैठता है, मैं इसी समय उसको नष्ट करता हूँ। और आज से परमेश्वर तेरे वचन, तेरे कलाम को सुनने वाले, बीज बोने वाले लोग भले चंगे हो, जिनका पैसा नुकसान में जाने से बच जाए, परमेश्वर फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको एक विश्वास की बात बता रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद आप चेक करना, आपकी गिल्टियां पाउडर की तरह झड़ रही होंगी। आपका कान जो बहता है वो पाउडर की तरह झड़ रहा होगा, कान चंगे हो जाएंगे। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अभी इसी समय चश्मा उतार कर देखना। कुछ लोग मैं देखता हूं कि चश्मे में बैठे रहते हैं, चश्मा उतार कर देखना। जो काना है, जो अंधा है, दोबारा से देखना। गूंगा है, उसके मुंह में उंगली डालकर देखना। प्रचार के बाद, मैं कह रहा हूं इस प्रेयर के बाद परमेश्वर कह रहा है कि आपको सुनना है। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। थोड़ी देर के बाद आप करके देखना। प्रचार के बाद अपने रिश्तेदारों को फोन करके देखना। जो कह रहे कि 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा, हाँ मैं कहीं सही जगह गया था, मेरा काम बन गया यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास की बात है। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? देखो ये मुझे मजबूरन पूछना पड़ता है कि विश्वास की बात है। आपका विश्वास कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता, विश्वास को यहीं पर बनाना पड़ता है। हम बाइबल से देखते हैं, हम बाइबल निकालेंगे जल्दी से, वचन खोलेंगे शाबाश फटाफट। और जब तक आप वचन नहीं सुनते तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब आप खुद वचन पढ़ते हैं और काम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आज से आपके ऊपर से हर एक फ्लॉपनेस का जुआ तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आज कोई भी जन, मैं एक नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज।
हम निकालें दूसरा कुरिन्थियों 7:10 जल्दी से हम सब निकालें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। बहुत सारे लोग जब असफल हो जाते हैं, असफल, तो समय वो बोलते हैं शायद हमने अपनी जिंदगी में कोई चज का काम नहीं किया होगा, पता नहीं परमेश्वर खुश नहीं है, मैं बार बार फ्लॉप क्यों हो रहा हूँ। हो सकता है आपके में से कोई जन बार बार फ्लॉप हो रहा हो, बार बार किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध कर दिया और वो गिर गया हो, लेकिन परमेश्वर आज कुछ कारण बताना चाहते हैं। आवाज गूंज रही है तेरी बहुत। परमेश्वर कुछ कारण बताना चाहते हैं लोगों को कि असफल क्यों हो जाता है इंसान। अगर आप मसीह में आने के बाद असफल हैं तो आज विश्वास करना, असफल कई बार परमेश्वर आपको जानबूझकर होने देता है। वो इसलिए होने देता है कि ताकि वो आपको जांच ले आप किस तरह के लोग हैं। बच्चा उठा पीछे ले जा, जल्दी कर। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर का कोई आशीर्वाद है। अगर आप असफल हैं, याद रखना परमेश्वर का कोई आशीर्वाद है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आपको सफलता की कुंजी देना चाहते हैं। चाहते हैं आप सफलता की कुंजी, वो चाबी चाहते हैं आप सफल हो जाएं। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को जब असफल होते देखते हैं तो वो लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। कुछ भले लोग होते हैं कि वो उनको उठाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनको गिरा रहे होते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलो हालेलुया। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कि वो असफल हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग सफलता देखकर चिढ़ते हैं लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद असफल हो जाते हैं। फिर भी असफल, उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परमेश्वर मैं असफल क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के खिलाफ कहीं काम करते हैं। वो जब उनके पाप क्षमा हो जाते हैं तो वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उनके सामने गलती करता है तो वो उसको कभी माफ नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो, क्वायर हो, वॉलंटियर हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, आप पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, लेकिन आपके गुनाह क्षमा होंगे, लेकिन जब आपके सामने किसी ने ऐसा काम कर दिया तो उसी समय क्या कितना गंदा लड़का है, कितना गंदा बच्चा है, आप ऐसे ऐसे बयान करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि आप गिराने वाले नहीं, आप उठाने वाले बनो। हालेलुया। अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति वो है कह रहा है जो कहता है अपने वर्करों के साथ कहता है प्रेम से बातचीत करता है। एक सफल व्यक्ति वो है जो दूसरों को गिराता नहीं है, दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों की चुगली नहीं करता, दूसरों को नीचे नहीं गिराता। आजकल के बच्चे एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। आजकल भाई बहन आपस में लगे रहते हैं, देखिए तेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरी ड्रेस अच्छी है, तेरी जूतियां चंगी नहीं है, मेरी जूतियां चंगी है, तेरे कपड़े चंगे नहीं, मेरे कपड़े चंगे हैं। हम घर में आपस में छोटे छोटे बच्चों ने आजकल ये सीख लिया है, हटते ही नहीं है, उनको जितना मर्जी समझा दो। लेकिन कारण क्या है? ये कारण यही है, कहते कि आपका नेचर, आपका स्वभाव बच्चों के ऊपर आता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को परमेश्वर समझा रहा है, वचन से समझा रहा है। कहता है कि अगर तुम गिराने वाले हो तो आपका बिजनेस भी गिरेगा, आप भी गिरेंगे, आप नीचे जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे को उठाने वाले हो तो कह रहे हैं कोई माई कलाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। याद रखना, आप कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, आप कामयाब बनते हैं। आपके सामने कोई पास्टर बनने की कोशिश करता है तो पास्टर ही उसे गिराने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि आज कोई बड़ा आपके सामने कोई कार ले आता है तो आप उसे देखकर जलते हैं। दो आदमी थे, और उसी समय वो प्रार्थना करने लगा। मैंने बताया आपको, एक नाइजीरिया का था, एक प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर उसके पास आ गए और उसे बोले बेटा क्या चाहिए? कहता है परमेश्वर मैं इतना काला हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे गोरा बना दे। परमेश्वर ने उसे गोरा बना दिया। और उसके बाद एक इंडियन था और वो थोड़ा गोरा था, और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया तो वो परमेश्वर के पास, उसी समय परमेश्वर उसके पास आया और उसे पूछने लगे, कहते बेटे तेरे को क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
आपको देखो छोटे बच्चे जैसे करते हैं, उसको मनाते रहो, जितना मर्जी मनाते रहो, वो बार बार ऐसे करेंगे, मन को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। कह रहा है परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए जिसको तूने मेरे दोस्त को काले से गोरा बना दिया, इसको दोबारा काला बना दे, मेरे को ये चाहिए। परमेश्वर देखते वो उठना नहीं देखना चाहता उसको। आज इंसान जो है एक दूसरे को उठता हुआ नहीं देखता। एलिया जो था, एलिया ने अलीशा को ब्लेसिंग देने से पहले एक बात कही, उसने कहा अगर तू मुझे, कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए। जिसने इतनी सेवा किया, आपने माँ बाप की इतनी सेवा किया, उसके बाद माँ बाप पूछते हैं बच्चों से बोल बेटे तेरे को क्या चाहिए, उसी समय बच्चे मांगते हैं वो मिलता है। यहाँ पर एलिया की सेवा जब अलीशा ने ढंग से किया तो एलिया ने अलीशा से पूछा बोल तुझे क्या चाहिए। कहता है कि मुझे इतनी अनॉइंटिंग दे दे जो तेरे पास सामर्थ है उससे डबल मल्टीप्लाई सामर्थ चाहिए मुझे। और उसी समय उसने एक बात कही एलिया ने उसको देने से पहले, उसने कहा अगर तूने मुझे उठते हुए देख लिया आसमान में आज, कहता उठते हुए देख लिया, कहता तेरे ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। यही है कारण आज लोग उठता हुआ नहीं देखते, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को उठता हुआ नहीं देखते, अपने पास्टर को उठता हुआ नहीं देखते, विश्वासी को उठता हुआ नहीं देखते। दूसरों के घर जाएंगे, कहेंगे पादरी को अपने घर बुला लेंगे प्रार्थना करने, फिर और पादरी के घर जाएंगे दशवांश देने, तो दशवांश बाद में देंगे, पहले देखेंगे अच्छा पादरी ने हमारे पैसे से इसी लगा लिया है, अच्छा हमारे पैसे, इनकी नजर ऐसी होती है ऐसे, अच्छा हमारे पैसों से पक्का भी ले लिया, अच्छा हमारे पैसों से बड़ा फ्रिज भी आ गया, दशवांश यहाँ आ जाता है, यहाँ इनको देंगे तो और अमीर हो जाएंगे। और एक आदमी मुझे अमेरिका से आता था स्पेशल, और 3.5 लाख दशवांश देकर जाता था। मैं हैरान, मैंने कहा यार इतना पैसा, मैंने कहा यार इतना अच्छा आदमी है, मैंने कहा आपको इतना अच्छा दशवांश देते हो आप मुझे, तो आपकी जगह चर्च मेरे घर पे है। मैं उसे घर ले गया, बंदे ने दशवांश देना ही बंद कर दिया भाई साहब। मेरी कितनी बड़ी गलती, उसने क्या किया, दशवांश देने बंद कर दिया। उसने गेट पे गया, कहता ओ तेरी कितनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी गाड़ी, 7 गाड़ियां। उसने क्या लगता है मेरे दशवांश की सारी गाड़ी से नहीं ले ली, और उसने मुझे दशवांश देना बंद कर दिया। वो मुझे उठता हुआ देखना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, उसका 7 करोड़ का बंगला एक रात में जल गया, खत्म, फिनिश, उसका मुंह जल गया। वो आदमी फिर से शराब पीने लगा। उसको मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने 7 करोड़ का बंगला दिया, 28 साल के बाद अमेरिका में PR दिया, और परमेश्वर ने उसको जिंदगी में वहां से वहां पहुंचा दिया जो कभी भी नहीं सोचा उसने। वो ऐसा बिजनेस करने लगा जिसमें उसको इतनी कमाई होने लगी कि 3.5 लाख उसका दशवांश ही आता था। तो आप देखो कितना आदमी बढ़ गया होगा, 3 करोड़ तक चला गया है, कितना चला मुझे नहीं पता हिसाब है, 30 लाख तक चला गया, कितने भी लाख तक चला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, लेकिन एक रात में वो 0 हो गया, क्योंकि वो सिर्फ पादरी बजिंदर को उठता हुआ नहीं देख सका। आप समझ रहे हैं, अगर आप मसीह में विश्वासी हैं और आपके घर कहते हैं आप जाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस वाले आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, तो मैं कह रहा हूं आज रात वो 0 हो जाएंगे। लेकिन जो अगर आप में ऐसी हैबिट है, आपके अंदर ऐसी हैबिट है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने परिवार को उठता हुआ नहीं देख सकते, तो उसी समय परमेश्वर आपको 0 होने देंगे। परमेश्वर की बस की बात नहीं है, ये बात याद रखना। आप परमेश्वर के हाथ को बांध देते हैं उस समय में। मत्ती में लिखा, कह रहा कि तो 18 के 18 में लिखा वहां पर, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुमने आप मुंह से निकाला है उसके कारण तुम्हारी आशीषें, आप परमेश्वर को बांध रहे हो, आप परमेश्वर के हाथों को बांध रहे हो। लेकिन जिस दिन आप खुश होते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, जो कोई कार लेकर आया उसको बोलो थैंक यू, परमेश्वर तेरे को और दे। मैं कह रहा हूं कि वो दूसरी उसके घर नहीं आएगी, आपके घर के बाजू में खड़ी होगी, आपकी होगी वो। जब आप आशीर्वाद देते हैं उसको, तो मैं समझ जाओ कि वो आशीर्वाद आप ही को लगना है घूम फिर कर। पवित्र आत्मा चाहते हैं, कह रहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी असफल इसलिए क्योंकि वो दूसरों को उठते हुए नहीं देखना चाहते, वो दूसरों का निरादर करते हैं।
कोई पाप में गिर जाता है, जो कोई गलती करता है, उस बच्चे को माफ नहीं करना चाहते, उस विश्वासी को, वॉलंटियर को माफ नहीं करना चाहते, उस क्वायर को माफ नहीं करना चाहते, मैं कह रहा हूं उस पास्टर को माफ नहीं करना चाहते। अगर आप कहता है कि अगर आपने कोई गलती की है, क्या आप परमेश्वर से माफी मांगना चाहते हैं, वो आपको माफ करे? अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो। अगर आप किसी को माफ कर सकते हैं तो याद रखना कि माफ करना सबसे बड़ा क्षमादान है। याद रखना यीशु मसीह ने यही काम किया कि माफ किया उसने पूरी दुनिया में आकर, लोगों ने उसको कोड़े मारे लेकिन उसने माफ करता चला गया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत चीजों में बड़ा अच्छा काम किया। मैं दौड़ता था, मैं दौड़ में नंबर 1 था, मैं स्टेट लेवल तक खेला, फर्स्ट आया। जब मैं नेशनल में गया, मैं अचानक बीमार पड़ गया, असफल हो गया, फ्लॉप हो गया मैं। उसके बाद मैंने जिम्नास्टिक करना स्टार्ट किया, मैं स्टेट लेवल तक गया, मैं नेशनल में जाकर मेरा नंबर नहीं पड़ा, मैं वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं फिर गिर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि फिर मैंने जूडो कराटे स्टार्ट किया, फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, मैं सब चीजों में जीतता आया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा नेशनल में नंबर आता था, कहीं मेरे को आगे नंबर आता था स्टेट लेवल के बाद, तो उसी समय मैं वहीं पर पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती थी, बीमार पड़ जाता था, कोई समस्या आ जाती थी। तो उसी समय मुझे नहीं पता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। और उसके बाद मैं फौज की नौकरी किया और फौज की नौकरी मेरी लग गई और मैं दौड़ा, क्योंकि दौड़ने में मैं तेज था। पढ़ाई में मैं कह रहा हूं कि 10वीं तक तो मैं तेज था, बाकी बाद में तो मुझे पता नहीं। तो मैं नंबर 1 आया फौज के अंदर दौड़ में, और मैंने ट्रेनिंग किया कामटी सेंटर नागपुर में, मेरी जॉब लग गया। तो जब मैं जॉब लगा, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी और मेरी नौकरी स्टार्ट होने वाली थी, मेरी टांग टूट गई। मैंने कहा अरे ये क्या, मैंने बड़ा मुझे समस्या है, मैंने घबरा गया। मैंने कहा लगता है कि मैं फ्लॉप पैदा हुआ हूँ, लगता है मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष नहीं है, मैं असफल व्यक्ति हूँ, मैं निराश हो गया, मैं बेकार हो गया। लेकिन उसी समय मैं बेड पर लेटा हुआ, तो मेरा टीचर जो अध्यापक मुझे पढ़ाता था, वो मुझे एक दिन ट्यूशन देते हुए मुझे बता रहा था, मुझे मिलने के लिए आया, कि जो वो मुझे स्कूल टाइम में मुझे पढ़ाता था। उसने कहा, कहता है कि तू असफल नहीं है, कहता है कि परमेश्वर की कोई योजना है तेरे जीवन में बहुत बड़ी। मैंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं, वो प्रभु को भी नहीं जानता। उसने कहा कोई परमेश्वर के लिए कोई तू अलग व्यक्ति बनाए, अलग व्यक्ति बनाए। सिर्फ कई बार परमेश्वर किसी के मुंह के शब्दों को सही कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि